बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में चलता है तो इसके रास्ते में रुकावटें भी बेशुमार आती हैं। दावत इस्लामी देने के लिए हर शख्स को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बातिल को लगता है कि उसकी जीत हो रही है, मगर असल में वो घाटे की तरफ जा रहा होता है और आखिरकार फतह हक और सच की ही होती है। ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हुआ। जब दावत और तबलीग के रास्ते पर चलते हुए उनकी राह में अक्सर कांटे बिछाए गए, मगर ये सब सिर्फ उनके अपने मुल्क भारत में ही नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक में भी हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी भी कई मुश्किलात का शिकार रही, जिनमें से चंद एक का तज़किरा आज की वीडियो में हम करेंगे। भारत में उनको दरपेश चैलेंजेस पर बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने इन सब मुश्किलों को कंधा पेशानी से बर्दाश्त किया और फिर मोदी के हक में दुआ भी की। जी हां, हैरत अंगेज बात यह है कि जिस शख्स ने एक सांस भारत में सुकून से न रहने दिया, उस शख्स के खिलाफ डॉक्टर साहब एक जुमला कहने को तैयार नहीं। नाज़रीन, सबसे पहला वार तो भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक पर 2008 में किया गया, जब उनकी पीस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की गई। यह भारतीय सरकार की जानिब से एक छोटा सा झटका था, जिसके अगले दिन ही इजाजत दे दी गई। फिर आगे चंद सालों तक चंद एक मुश्किलात आती हैं, मगर 2014 में सब कुछ बदल गया जब भारत के इंतहा पसंद तंजीम बीजेपी ने हुकूमत बना ली और फिर भारत आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। डॉक्टर जाकिर नाइक जुलाई 2016 में मक्का मुकर्रमा में थे कि ढाका में बम धमाका हो गया और बांग्लादेश के एक अखबार ने यह सुर्खी लगाई कि धमाका करने वाला एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो करता है। अब फॉलो तो कोई भी किसी को भी कर सकता है, इसमें शख्स का कोई कसूर नहीं जिसको फॉलो किया जा रहा है। मगर भारतीय मीडिया ने इसको इस्लाम के खिलाफ हथियार बना लिया। यह खबर बांग्लादेश में 3 जुलाई को आई थी और 4 जुलाई को भारत के मीडिया ने डॉक्टर साहब के खिलाफ खबरें चलाना शुरू कर दी। बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सारे एंकर्स ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दों को मुतासिर करते हैं। ढाका के अखबार ने तस्दीक की कि हमने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दों को मुतासिर करते हैं, बल्कि यह कहा कि एक हमला आवर फेसबुक पर डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करता था। मगर भारतीय मीडिया ने कोई वजाहत नहीं दी और अपनी कहानी जारी रखी। भारतीय सरकार ने भी डॉक्टर साहब के ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा दिया। वो भारत वापस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ वाज़ेह करना चाहते थे, मगर उनको इजाजत ही नहीं दी गई। फिर जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमा नहीं। भारतीय इदारे ईडी और एनआई ने उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजात इकट्ठी की और अदालत चले गए। ट्रिब्यूनल के हेड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी कैसेट देख रखी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखी हैं, मुझे इसकी वीडियोस में कोई एक दहशतगर्दी वाली बात दिखा दें तो इसकी सारी जायदाद सील कर दूंगा। यह खुल्लम खुल्ला एतराफ था कि गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक की गवाही दे रहा था, मगर भारत की सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर जब भारत में शहरियत बिल और कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया गया तो नरेंद्र मोदी को डॉक्टर जाकिर नाइक की याद आई। उसने अपने बंदे को भेजा जिसके हाथ पैगाम दिया कि हम गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं, भारतीय पासपोर्ट वापस ले लो, मगर कश्मीर और सिटीजनशिप बिल को सपोर्ट करो, इसके हक में एक लफ्ज ही कह दो। मगर डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जो कुछ तुम कश्मीर में कर रहे हो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सारे मुकदमात खत्म कर देंगे। मैंने कहा मरते दम तक मैं कश्मीर के इक़दामात को सपोर्ट नहीं करूंगा। सिटीजन बिल को सपोर्ट करने की ऑफर भी रद्द करता हूं। भारतीय नुमाइंदा अपना समूह लेकर वापस चला गया। आजकल डॉक्टर साहब ओमान में मौजूद हैं और वहां लोगों की तशनगी दूर कर रहे हैं। उन्होंने एक इज्तिमा का एहतमाम किया जिसमें हजारों अफराद उमड़ आए। इनमें ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख समेत हर मजहब के लोग शामिल थे। इन्हीं में से एक ऐसी खातून भी थी जो पहले ईसाई थी मगर अब मुसलमान हो चुकी थी। उसने सवाल किया कि चर्च की जानिब से मुझे अब भी बार बार पैगामात मौसूल होते हैं कि इनको अतियात दूं, वो मेरी हिफाजत करेंगे। हालांकि अब मुझे इदराक हो चुका है कि हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। I went different churches and one of them asking for money for protection. Yes, that's my experience before they asking money for protection. And then when they know that I'm here in Oman, that I have work here, they calling me on my
social account, like to give more money to, so I have like too much protection. And I know the protection comes from above, from God. डॉक्टर साहब ने उस खातून के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहन, आपको इन चर्च वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपसे हिफाजत करने के लिए पैसे मांगे और आप इससे मुतालिक सोचने पर मजबूर हुई। अगर वो पैसे न मांगते तो आप ना सोचती। आपने उनके तर्ज अमल पर गौर किया, तभी तो इस्लाम कबूल किया। आपको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैंने मलेशिया में हिजरत की। मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मुझे वजीर आजम मोदी की जात पर भरोसा नहीं है, मगर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उसे हिदायत दे। She said that people were asking her protection money, and then she realized Allah is a protector. So today you have to thank the people who asked you for protection money. Because of them you accepted Islam. I thank the Prime Minister of India, Modi. Because of him, I did hijrah to Malaysia. I am following the footsteps of the Prophet. I don't curse my Prime Minister Modi. I do dua, may Allah give him hidayah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ओमान के लोगों को बताया कि भारत के हुकूमती लोग और मीडिया वाले मुझे ओमान में नहीं आने देना चाहते थे। भारतीय मीडिया दिन रात दिखाता था कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारा प्रोपेगेंडा था और यही दिखाने के लिए हम यहाँ लाइव शो कर रहे हैं। अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, हमें अल्लाह पर भरोसा है और इसी पर एतमाद करते हुए हम अपना होमवर्क करते हैं। और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूं और मैंने जो मोहब्बत देखी वो पहले से ज्यादा है और यही इस्लाम की खूबसूरती है जिसे आप जानते ही नहीं। मुसलमान होने के बायस हम इसकी भी इज्जत करते हैं। News media in India that Dr. Zakir Naik comes to Oman, he'll be arrested. It is Allah who's to protect. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हम मुसलमान छोटे छोटे इख्तलाफात पर नहीं लड़ते, इसलिए लोगों के इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें देखते हैं और मुतासिर होते हैं। तौहीद की वजह से आप अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानते हैं। जब आप कुरान को पढ़ते हैं और आप इसे मुख्तलिफ तरीकों से समझते हैं, ये दानिश्वरों को मुतासिर कर सकता है। ये एक ऐसे शख्स को मुतासिर कर सकता है जो अदब में आला पाए पर पहुंचा हुआ हो, और ऐसे शख्स को भी मुतासिर कर सकता है जिसमें कुछ खास नहीं या जिसको ज्यादा इल्म नहीं है। कुरान की खूबसूरती यही है कि इसे मुख्तलिफ तरीकों से समझा जा सकता है। यह हर एक इंसान को मुतासिर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।